हेलो फ्रेंड्स, मीणा एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी प्रोनाउन की 5th क्लास होने वाली है। इससे पहले की जो लास्ट क्लास हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि लास्ट कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें कि यदि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन आता है स्ट्रक्चर में तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा और पोजीशन के तौर पर देयर का यूज किया जाएगा। और यदि नाउन प्लस और प्लस नाउन ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब और पोजीशन के तौर पर हिज हर का यूज किया गया था, वहाँ पर हमने देखा था जब। तो अब आज हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें भी नाउन एंड नाउन का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक मतलब एडवांस लेवल तक पूरी बातें बताई जा रही है। तो देखते हैं आज हमारा नया कॉन्सेप्ट होने वाला है कि वाक्य में नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले और इन दोनों नाउन में से किसी एक के साथ अथवा दोनों के साथ ईच अथवा एवरी का यूज देखने को मिल जाए, अर्थात ईच नाउन प्लस एंड प्लस ईच नाउन या ईच नाउन एंड प्लस नाउन ऐसा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे और पोजीशन के तौर पर हिज हर का ही यूज किया जाएगा। मतलब पहले के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ऐसा होने पर प्लूरल वर्ब और पोजीशन के तौर पर देयर का यूज किया था, लेकिन यहाँ दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के साथ अथवा दोनों नाउन के साथ यदि ईच अथवा एवरी में से किसी एक का यूज कर लिया जाता है तो वहाँ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा और पोजीशन के रूप में हिज और हर का ही यूज करेंगे। ये इधर नोट्स के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है नीचे वाली लाइन। इससे क्या है कि जब रीडिंग करते हैं रिवाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमें मदद मिल जाती है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज डन देयर वर्क। तो यहाँ देखो, स्टूडेंट एक नाउन है और टीचर भी एक नाउन है और इनके बीच में एंड भी आया हुआ है और दोनों नाउन के साथ ईच अथवा एवरी में से किसी एक का यूज किया गया है। इधर तो ईच स्टूडेंट और इधर ईच टीचर एवरी टीचर्स। तो हमने देखा था कि जब दो नाउन के साथ ईच अथवा एवरी का यूज किया जाता है तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो हैज जो है एक सिंगुलर वर्ब होती है और देयर जो है पोजीशन के रूप में इसमें देयर का यूज नहीं किया जाता। यहाँ अगर हिज हर का यूज करते हैं तब ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि देयर का यूज केवल नाउन एंड नाउन वाली पोजीशन होती है तब ही किया जाता है। तो ये वाला सेंटेंस हमारे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पोजीशन देयर का यूज नहीं किया जाना चाहिए था। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर्स हैव डन देयर वर्क। तो ईच स्टूडेंट मतलब स्ट्रक्चर तो वही है जो हमने देखी थी कॉन्सेप्ट में। तो ईच स्टूडेंट इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना चाहिए था। जो हैव गिवन है यहाँ ये प्लूरल वर्ब होती हैं, इसलिए ये वाला वाक्य यहीं से गलत हो जाएगा। और देयर भी आ रहा है तो देयर भी इसमें पोजीशन के रूप में यूज नहीं लिया जाता है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है कि ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज डन हिज वर्क। तो ईच स्टूडेंट और एवरी टीचर इनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज ली गई है और पोजीशन के तौर पर भी हिज अथवा हर में से ही किसी एक का यूज किया गया है। तो यह वाला सेंटेंस सही रहेगा। और ऐसा ही अगला एग्जाम्पल है कि ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज डन हर वर्क। तो ये वाला भी हमारे सही रहेगा क्योंकि पोजीशन हर का यूज किया गया है और वर्ब भी सिंगुलर है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि यदि वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ और एनी वन ऑफ इनमें से किसी भी वर्ड का यूज वाक्य में कर लिया जाता है तो उसके बाद जो नाउन बनने में आएगा वो हमेशा, नाउन बनने में तो नहीं लेकिन जो भी नाउन का
यूज किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन रहेगा, और प्लूरल नाउन होते हुए भी यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज ली जाएगी। अर्थात जब ये वर्ड देखने को मिल जाए सेंटेंस में तो प्लूरल नाउन उपस्थित होते हुए भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ली जाएगी, और उसके साथ में पोजीशन के तौर पर हिज और हर का ही यूज किया जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक के जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें याद करने के लिहाज से सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें प्लूरल नाउन होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा बैठ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखना कि ईच ऑफ देम इज डूइंग हिज वर्क। तो ईच ऑफ के बाद हमने देखा था कि प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा और उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज ली जाएगी। तो देम जो है एक प्लूरल नाउन है और इज सिंगुलर वर्ब है, और इसके साथ पोजीशन के तौर पर हिज का यूज किया गया है, तो ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि आइदर ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो आइदर ऑफ के साथ में द बॉयज मतलब प्लूरल नाउन का यूज किया है, और हैज मतलब सिंगुलर वर्ब है, और इसके साथ पोजीशन के तौर पर हिज का यूज भी किया गया है, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारे सही रहेगा। लेकिन जो ये थर्ड एग्जाम्पल है इसको देखना कि आइदर ऑफ दी 3 बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। आइदर ऑफ के साथ 3 बॉयज मतलब यहाँ पर बॉयज जो है प्लूरल नाउन है, लेकिन उससे पहले प्लूरल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 3 का यूज किया गया है। और आइदर का यूज हमेशा वाक्य में 2 व्यक्तियों की बात की जाती है तभी लिया जाता है आइदर का यूज, लेकिन यहाँ 3 बॉयज की बात कर रहा है तो ये आइदर का यूज गलत माना जाएगा इसके साथ, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ और ईच ऑफ, इनका यूज कब और कितने पर्सन के लिए किया जा सकता है। तो आइदर और नाइदर इन दोनों का यूज जो है वाक्य में 2 की बात की जाती है तब ही किया जा सकता है। अगर 2 से अधिक की बात इन दोनों के साथ की जाती है तो ये वहाँ नाइदर और आइदर दोनों गलत माने जाते हैं। और नन का यूज 2 से अधिक कितने ही हो उनके लिए किया जाएगा नन का यूज। एनीवन और ईच इन दोनों का यूज भी 2 से अधिक के सेंस में ही किया जाता है, मतलब नन, एनीवन और ईच इन तीनों का यूज 2 से ज़्यादा के लिए ही किया जाता है हमेशा। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट रहेगा कि पेयर कंजक्शन। पेयर कंजक्शन मतलब ये हमेशा दोनों जो जोड़े में ही आएंगे। तो नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ। ऐसे ही नाइदर का पेयर नॉर के साथ, आइदर का पेयर और के साथ। अगर ये पेयर इनके साथ नहीं दिखते हैं तो पेयर ही रॉन्ग माना जाएगा, और पेयर रॉन्ग होते ही सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इन तीनों में, ये यहाँ पर इनमें सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और एक सिंगुलर एक प्लूरल मतलब एक साइड में सिंगुलर नाउन और एक साइड में प्लूरल नाउन भी बनने में आ सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि कब कब इनका यूज किया जाता है। यहाँ देखना कि पेयर कंजक्शन होने पर वर्ब हमेशा वर्ब के जस्ट पहले वाले नाउन के अनुसार बनने में आती है, मतलब वर्ब जिस नाउन के निकट वर्ब बनने में आती है उस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल देखा जाता है, उस हिसाब से वर्ब को भरा जाता है। तो पेयर कंजक्शन होने पर यदि पेयर के साथ आने वाले दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, मतलब जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि वहाँ सिंगुलर नाउन भी बनने में आ सकते हैं और प्लूरल नाउन भी बनने में आ सकते हैं दोनों जगह पर यदि दोनों नाउन सिंगुलर हो तो पोजीशन के तौर पर हिज हर का ही यूज किया जाएगा, और यदि वो दोनों नाउन जो है प्लूरल हो अथवा एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो पोजीशन के रूप में केवल देयर का यूज किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखना, उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स हैव डन, यहाँ देयर हैं और फिर वर्क,
देयर वर्क। तो यहाँ देखना, सबसे पहले तो नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का पेयर बना हुआ है, मतलब पेयर तो सही है। और पेयर कंजक्शन के साथ हमने देखा था कि दोनों जगह प्लूरल नाउन हो, मतलब ये यहाँ पे और ये टीचर्स ये यहाँ पे, तो दोनों जगह पे प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही बनने में आती है, मतलब यहाँ हैव का यूज सही किया गया है। और दोनों जगह पे प्लूरल नाउन होने पर पेयर पोजीशन के रूप में देयर का ही यूज किया जाता है। तो ये वाला सेंटेंस पूरा सही है, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट, यहाँ सिंगुलर नाउन है ये दोनों जगह पे, हैज डन देयर वर्क। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बना हुआ है और दोनों जगह पे सिंगुलर नाउन का भी यूज किया गया है, टीचर और स्टूडेंट दोनों सिंगुलर नाउन हैं। तो इसके साथ में वर्ब तो सिंगुलर ही यूज की गई है हैज, लेकिन पोजीशन के तौर पर हिज या हर में से यूज नहीं लिया गया है। यहाँ देयर गलत माना जाएगा, इसलिए पूरा सेंटेंस गलत है। ये दोनों एग्जाम्पल में देखना कि ये वही एग्जाम्पल हैं, बस इनमें यहाँ पर पोजीशन के तौर पर हिज या हर का यूज किया गया है, दोनों जगह पर सिंगुलर नाउन है इसे इसमें भी, और सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया गया है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस सही है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं प्रोनाउन की अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।